तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग दशमलव संख्याओं के भाग के बारे में सीखेंगे कि दशमलव संख्याओं का भाग कैसे किया जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को दशमलव संख्याओं को भाग करने में बहुत सारी कठिनाई होती है, लेकिन मैं आज आपको इतनी आसान विधि से दशमलव संख्याओं का भाग करना बताऊंगा कि आज के बाद आप लोग कभी भी दशमलव संख्याओं के भाग करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और इसके बाद आपको कभी भी दशमलव का भाग करने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। चलिए हमारा पहला सवाल देखते हैं। तो पहला सवाल है हमारा 6.25 भागित 5। तो हमें 6.25 का भाग 5 से देना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम एक बेसिक तरीके से सिखाएंगे आपको कि भाग कैसे देते हैं। तो जो हमारा सबसे पुराना तरीका है उस तरीके से भाग देना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जिससे हमें भाग देना है हमने उसको यहाँ लिख लिया। अब है 6.25। तो अभी हम यहाँ कैसे लिखेंगे, कुछ देर के लिए हम भूल जाएंगे कि हमारी संख्या में दशमलव है। अभी हम यहाँ पर बिना दशमलव की संख्या लिखेंगे, फिर देखते हैं। तो अभी हमने दशमलव कुछ देर के लिए भूल गया, बिना दशमलव की संख्या लिखी। अब हम बिना दशमलव की संख्या का भाग देखकर देखेंगे कि आंसर क्या आता है, फिर उसके बाद देखेंगे कि दशमलव कहां लगता है। तो चलिए देखिए, 5 का भाग 6 में जाएगा। कैसे कि 5 से 5 का भाग जब हम 6 में देंगे तो 6 से ऊपर संख्या नहीं आनी चाहिए, या तो 6 के बराबर आ जाए या 6 से कम आ जाए। तो हम 5 का भाग जब 6 में देंगे तो कितना आएगा, 5 एकम 5। तो हमने यहाँ लिखा 5। अब 6 में से 5 गए तो कितने बचे, बचा 1, उतारा 2 तो 2 आ गए। अब 5 का भाग 12 में दीजिए। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 आया ना 2 बार में, तो 2 लिख लिया यहाँ पर, और यहाँ पर लिखा हमने 10। अब फिर माइनस कर दीजिए। तो 1 में से 1 नहीं बचा, 0, 2 में से गए तो बचे 2। अब उतारा हमने 5। तो 5 का भाग 25 में दीजिए। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, 5 25। तो 5 बार में गया। तो अब यहाँ हमारा ये पूरा कट गया। तो आंसर हमारा आया 125 आया ना। अब हमें देखना है कि जो हमारा दशमलव था वो कहां लगेगा। तो ये देखिए आप, इस दशमलव के बाद कितनी संख्या बची है, तो बची है 1 और 2। इस दशमलव में कितनी संख्या बची है, 1 और 2। तो जो हमारा आंसर आया है पीछे से उतनी ही संख्या छोड़कर हमें दशमलव लगाना है। तो यहाँ पर कितनी बची थी, 2 संख्या। तो यहाँ पर भी हमें 2 संख्या छोड़कर पीछे से दशमलव लगाना है। पहली संख्या ये छोड़ी, दूसरी ये, और अब लग गया हमारा दशमलव। तो हमारा आंसर हुआ 1.25। तो देखिए आप, पहला सवाल कितना सरल था। अब मैं इस सवाल को आपको दूसरी विधि से भी करना बताऊंगा। ये थी फर्स्ट विधि, अब आप मेरी दूसरी विधि से देखिए इस सवाल को करना, जो और भी आसान है। देखिए, तो हमारी संख्या है कितनी, 6.25 का भाग देना है 5 से। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें इसको सही तरीके से जमाना सीखना है कि हम कैसे जमाते। चलिए इसको देखिए, ये लिखा है 6.25। तो अब नीचे लिखा हमने सबसे पहले 5, अब 6 लिखा, अब हमने 25 लिखा। अभी हमने दशमलव नहीं लिखा। अब आप ये देखिए, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, दशमलव के बाद 2 संख्या है। तो दशमलव हटा दिया और जितनी संख्या उतने जीरो लगा दी हमने नीचे। यहाँ पे अगर दशमलव हटेगा तो उसके बाद जितनी संख्या, जैसे 1 2, तो उतने ही जीरो नीचे पहुंच जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर दशमलव तो है नहीं, तो नीचे क्या हुआ, 5 के 500 हो गए, ऊपर 625 हो गए। तो अब इनको काट दीजिए। तो कैसे काटेंगे, अपन इसको काटते हैं 5 से। वो 5 धाम के 50, जीरो का जीरो तारा, तो नीचे बचे 100। अब 5 एकम 5, 1 यहाँ पे पहुंचा, तो 5 दूनी 10, फिर 2 यहाँ पे पहुंचे, 5 पंजे 25। ठीक है, तो अब हमारा बची हुई संख्या को हम लिख लेते हैं, 125 भागे 100। तो पहले क्या था, यहां पर दशमलव हटा के हमने जीरो लगा दिए, लगाए ना। दशमलव के बाद जितनी संख्या थी तो हमने 5 के बाद उससे नीचे जीरो लगा दिए। अब यहां पर क्या होता है कि जब यहां पर क्या होता है, यहां पर उल्टा चलता है। यहां पर दशम जीरो हटाओ और वापस दशमलव लगाओ। तो कैसे होगा कि हमने जीरो हटाए, 2 जीरो हटे, तो 2 संख्याओं के बाद दशमलव हमारा आ गया। तो ये रहा देखिए हमारा आंसर, कितना सरल था, है ना। तो अब इसी तरीके से आप अपना दूसरा सवाल देखिए। तो अब देखिए हमारा दूसरा सवाल जो हमारा है 6.3 भागे 7। तो हम इसको सबसे पहले करते हैं हमारी बेसिक विधि से। तो देखिए, सबसे पहले लिखा हमने जिस संख्या से हमें भाग देना है, तो लिखा 7। अब लिखा हमने 6। अभी थोड़ी देर के लिए हम दशमलव भूल जाते हैं, दशमलव हम लगाएंगे आंसर में। तो अभी हम साधारण तरीके से संख्या लिख लेते, 6 3 तो लिख लिया। दशमलव कब लगाएंगे हम, आंसर में। तो अभी हमारी संख्याओं का हम भाग देते हैं, तो देखते हैं आंसर क्या आता है। तो 7 का भाग हम 6 में देंगे तो क्या जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि 7 से छोटी है 6। तो अब दोनों संख्या ले लो। अब देखो 63 का भाग 7 में जाएगा, जाएगा, क्यों, पढ़िए पहाड़ा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिरी 21, 7 चौको 28, 7 पन्ना 35, 7 छिंग 42, 7 सतई 49, 7 उड़ी 56, 7 नाम 63। तो 9 बार में 63 आ गया, तो हमने लिख लिया 9। तो ये देखिए हमारा पूरा सॉल्व हो गया। अब आंसर क्या आया हमारा, 9। अब आप बोलोगे कि दशमलव तो लगाना ही, तो दशमलव ही बता दो हमें कैसे लगाना है। तो देखिए आप 6 के बाद दशमलव यहाँ पर लगा है, तो दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1। तो हमारे आंसर में भी एक संख्या छोड़कर आप दशमलव लगा दीजिए। तो अब आप बोलोगे कि यहाँ तो एक ही संख्या है, तो कौन सी संख्या छोड़े। तो देखिए आप,
जैसे ऊपर लिखा है दशमलव, दशमलव के बाद एक संख्या बची है ना, तो पीछे से आप आंसर में एक संख्या छोड़िए और लगा दीजिए दशमलव, तो लग गया। अब दशमलव के आगे कुछ नहीं होता तो लग जाता है शून्य, तो ये रहा हमारा आंसर 0.9। देखिए कितना सरल है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको दूसरी विधि से बताता हूं। चलिए आप दूसरी विधि से देखते हैं हम हमारा सवाल। अब देखते हैं हम काटने वाली विधि से, तो हम लिख लेते हैं 6.3 भाग 7। तो सबसे पहले हम इसे जमा लेते हैं, तो बटे में लिख लिया हमने 7 के साथ। अब लिखा हमने 6 का 6। अब जब हमारा जो दशमलव है, तो दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1, तो हम जब यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो उसके बाद जितनी संख्या होगी उतने जीरो नीचे लग जाएंगे। दशमलव की कितनी संख्या, 1, तो हमने लगा दिया 0 और हटा दशमलव 3 का 3 आ गया। तो अब हमें इनको काटना है, तो इनको कैसे कटेगा, साधारण तरीके से आप देखिए किस संख्या से ये संख्या कट सकती है, तो 70 कटेगा सीधा हमारा 7 से, तो 7 नाम 70 कटाना। अब 7 नाम 63, बहुत ही आसान। अब जो बचा है वो हमने लिख लिया 9/10। तो अभी हमें क्या किया था, यहां पर हमने 0 लगाया था, अब हम नीचे पहुंचेंगे तो हम 0 हटाएंगे, क्योंकि अब 0 हटाएंगे तभी तो दशमलव लगाएंगे। तो देखिए आप 6 दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1, तो हमें क्या करना है, इसको ऐसे सोल्व करना है कि जब 0 हटेगा तो आंसर आएगा 9.009। 0 हटा, ऊपर आया दशमलव, ठीक है, 0 हटा, ऊपर आया दशमलव आ गया। अब दशमलव के आगे 0 लगाना ही पड़ता है, क्योंकि दशमलव के बाद अगर संख्या हुई तो आगे भी तो कुछ होगा, तो आगे हमारा शून्य, फिर दशमलव, फिर 9। तो देखिए कितना सरल है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं तीसरा सवाल। तो तीसरा सवाल है हमारा, तो अब देखिए हमारा तीसरा सवाल जो है 12.55 भाग 2.5। तो सबसे पहले हम इसे जमा लेते हैं, तो कैसे जमाते हैं, हम इसको काटने के तरीके से जमाते हैं। तो लिखिए 12.55 भागित 2.5, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इन दोनों संख्या को एक एक से गुणा कर देंगे, तो 1/1, क्योंकि अगर हम इन्हें एक एक से गुणा भी कर देते हैं तो कोई इनकी संख्या में फर्क आएगा नहीं आएगा, लेकिन इस विधि को एक एक से गुणा करने लिखने के बाद ये इसको हम काट सकते हैं। तो कैसे, अब आप देखिए सबसे पहले हमने इनको बटे में लिख लिया भाग वाली संख्याओं को, फिर इनको एक एक से गुणा कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ऊपर वाली संख्या देखिए, इसमें दशमलव के बाद कितनी संख्या है, तो 2 है, तो यहाँ दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतने जीरो हम यहाँ नीचे लगा देंगे, ठीक है। दशमलव के बाद 2 संख्या, तो 2 जीरो हमने यहाँ पर नीचे लगा दिए। अब नीचे देखिए यहाँ दशमलव के बाद कितनी संख्या, 1, तो यहाँ दशमलव के बाद एक संख्या, तो 1 जीरो हमने लगा दिया ऊपर। अब ये हमारा हो गया, जम गया सवाल। अब चलो इसको काटते हैं, तो कैसे कटेगा, सबसे पहले हम इसको काटते हैं 10 से, तो 10 से 100 को काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा, और 10 एकम 10। तो अब इसको फिर से लिख लेते हैं हम बिना दशमलव के, तो ये देखिए हमारा। अब जब हमने ये जमा लिया है, तो अब हमें क्या करना है, इसको काटना है। तो देखिए कैसे कटेगा, तो 5 से 25 कटेगा 5 पंजे 25, अब ऊपर भी 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, यहाँ 2 बचे तो 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। अब जो बचा हम उसको नीचे जमा लेते हैं, 251/5 गुणा 1/10। अभी भी कट रहा है क्या, तो अभी भी कट रहा है, कैसे, 5 से कट सकता है, देखिए आप, 5 एकम 5, 5 पंजे 25। अब आप बोलेंगे कि एक तो नहीं कटेगा, तो आपने कैसे काट दिया, वो भी हो सकता है, आप कैसे नहीं, क्योंकि जब हम भाग देते हैं तो जब संख्या कटती नहीं तो हम दशमलव लगा देते हो, जीरो बढ़ा लेते, तो यहाँ भी ऐसा होगा। जब ये कट नहीं रहा तो हमने यहाँ पर एक जीरो बढ़ाया, दशमलव लगा लिया, है ना, इसके पीछे आया दशमलव, तो कितने हुए, 5 दूनी 10 आ गया ना। तो हम इसको फिर से जमा लेते हैं, तो कैसा जमेगा हमारा, 50.2 गुणा 1/10, ठीक है। तो अब हमें आगे क्या करना है, आप यहां देखिए, ये दशमलव हटेगा तो यहां पर जीरो बढ़ेगा, कैसे, देखिए 502 गुणा 1/10। जब ये दशमलव हटा तो यहां पर क्या बढ़ा, जीरो। अब हमने जब 502 का 1 में भाग दिया तो आंसर आया 502, और भागित के हमने लिख दिए 100। तो यहां पर हमने क्या किए थे, जीरो बढ़ाए थे, और यहां पर क्या करना है, हमें जीरो घटाना है। जीरो मतलब यहां पर हमने दशमलव हटाकर जीरो बढ़ाए थे, यहां पर हमने दशमलव हटाने के लिए जीरो बढ़ाए थे। अब यहां पर हमें क्या करना है, जीरो हटाकर वापस दशमलव लाना है। तो देखिए आप, जब 2 जीरो हटेंगे तो यहां पर 2 संख्याओं के बाद दशमलव आ जाएगा, तो कैसे, ये 2 जीरो हटे तो इन 2 संख्याओं के बाद यहां पर दशमलव आ गया पहले, तो ये रहा हमारा आंसर। देखिए कितना सरल था, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत ही आसान सवाल था। अब मैं आपको एक चौथा सवाल बताता हूं, तो वो देखिए, तो हमारा चौथा सवाल देखिए भाग का, तो चौथा सवाल है हमारा 14.4 भागित 1.2। अब यहां पर बहुत ही सरल सवाल है, इस सवाल को बहुत लोग को कहेंगे कितना कठिन सवाल, लेकिन आपको मैं इतना सरल बताता हूं कि, और इसका आंसर दशमलव नहीं आएगा, ये बहुत ही सरल सवाल है। चलो देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको लिख लिया बटे में, कैसे, बटे में लिख लिया, सरल सरल तरीके से लिख लिया। अब हमें क्या करना है, मैंने पुराने सवाल में आपको जो बताया था कि
हम इनको 1 से गुणा कर देते हैं, करा हमने 1 से गुणा, तो अगर 1 से गुणा करेंगे तो कोई फ़र्क आएगा? नहीं आएगा, लेकिन एक विधि है, आप भाग में जब दशमलव ऊपर हो, दशमलव नीचे हो, तो आप इनको 1-1 से गुणा कर दीजिए, ऊपर भी 1 से और नीचे 1 से, तो बटे में आ गया 1। अब हमें क्या करना है, दशमलव के बाद कितनी संख्या 1, तो 1 नीचे 0 बढ़ा दिया, दशमलव के बाद कितनी संख्या 1, तो 1 ऊपर 0 बढ़ा दिया, ठीक है? तो 10 से 10 हमारा कट गया। अब हम संख्या लिखेंगे बची हुई हमारी, अब हमारी बची हुई संख्या है 144 और 12, तो 12 और 44 को आप काट दीजिए, तो कैसे कटेगा? 12 से ही कट सकता है, देखिए 12 एकम 12 और 12 को 12 बार पढ़ेंगे तो 144 आएगा, तो इसका आंसर आया हमारा 12। ये सवाल देखिए दिखने में बहुत कठिन था, लेकिन सॉल्व किया तो बहुत ही सरल है। आप इसको कैलकुलेटर से भी करके देखिएगा, तो इसको दशमलव हटाने के बाद जो इसका आंसर आएगा वो सिर्फ 12 ही आएगा, इसमें दशमलव नहीं लगेगा। ये बहुत यूनिक सवाल है, बहुत से कॉम्पिटिशनों में पूछा गया है, कई जगह पे पूछा गया है, तो आप इसको देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। उम्मीद करता हूँ मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से दशमलव संख्या को भाग करने बताया, जिसके बाद आप इस वीडियो को देखने के बाद कभी आपको भाग की संख्याओं में कोई कठिनाई नहीं होगी। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, इसके बाद आपको कभी भी दशमलव संख्याओं के भाग करने में कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में।